नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मांड व हमारे प्राकृतिक आवास पृथ्वी के उत्पत्ति व विकास के बारे में। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी पिंड जो रात के समय आकाश में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। रात्रि को आसमान में तारों से बनी कई आकृतियां दिखाई देती है। ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं, जैसे सप्तऋषि मंडल व बिग बेर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक मत बिग बैंग थ्योरी, जिसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने में समर्थ है। 1920 में खगोल विज्ञानी एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आइए जानें यह बिग बैंग सिद्धांत क्या है। शुरुआत में सभी पदार्थ जैसे ब्रह्मांड बना है एक बहुत छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में स्थित थे, जिसका आयतन अति सूक्ष्म एवं तापमान व घनत्व अनंत था। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले गोलक में भीषण विस्फोट या बिग बैंग हुआ। विस्फोट के कारण एक सेकंड के अल्पांश में ही वृहत विस्तार हुआ। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। बिग बैंग होने के 3 मिनट में ही पहला परमाणु बना। अगले 3 लाख वर्षों में तापमान में गिरावट आई व ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। आकाश गंगाओं का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण असमान था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई व पदार्थ का एकत्रण हुआ। इसी से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका या नेबुला कहा गया। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगाओं का विस्तार अत्यधिक होता है। इनके बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। आइए प्रकाश वर्ष को गणितीय रूप से समझते हैं। एक वर्ष में 365 दिन व 6 घंटे होते हैं। 365 को 24 से गुणा करने से प्राप्त हुए 8,760 घंटे। इसमें 6 घंटे और जोड़ें तो प्राप्त हुए 8,766 घंटे। 8,766 गुणा 60 गुणा 60 यानी घंटों को सेकंड में बदलना तो मिले 3,15,57,600 सेकंड। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश किरण एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगी? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, तो 3,15,57,600 सेकंड में 9.461 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर या 9.461 गुणा 10 की घात 15 मीटर 10 की घात 15 मीटर की दूरी तय करेगी। आइए अब देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। 14,95,98,000 भाग 3 लाख। अतः सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 498.66 सेकेंड या 8.311 मिनट का समय लगता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। परंतु इन तारों का निर्माण किस तरह हुआ? हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से निहारिका या नेबुला बनी।
क्रमशः बढ़ती हुई इस निहारिका में गैस के झुंड बनने लगे। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा 5.6 अरब से 5 अरब वर्ष पहले हुआ। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह या प्लैनेट कहलाते हैं। प्लैनेट शब्द ग्रीक प्लैनेटाई से बना है, अर्थ परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ। अभी हमने पढ़ा कि तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण से गैसीय बादल में क्राउड का निर्माण हुआ। इस क्राउड के चारों ओर गैस व धूल कणों की घूमती तश्तरी विकसित हुई। गैसीय बादल संघनन की क्रिया से ठंडा होने लगा तो क्राउड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित होने लगा। ये पिंड परस्पर आकर्षित होकर ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन व गुरुत्वाकर्षण की क्रिया से आपस में जुड़ने से बने बहुत से पिंड ही ग्रहाणु हैं। आगे चलकर ये ग्रहाणु संवर्धित होकर कुछ बड़े पिंड यानी ग्रह बने। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। रोमन शब्द सोल का अर्थ सूर्य होता है, अतः सोलार यानी जो सूर्य से संबंधित हो। हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह व लाखों छोटे पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और वृहद मात्रा में धूलकण व गैस है। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार पथ कक्षा या ऑर्बिट कहलाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसे अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि ये दोनों ग्रह आकार व आकृति में लगभग एक समान है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह या इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ये चारों ग्रह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये शैलों और धातुओं से बने हैं तथा अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून आउटर प्लैनेट्स या बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ये चारों बृहस्पति के समान बड़े इसलिए जोवियन प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। इन विशाल ग्रहों पर हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना सघन वायुमंडल है। आइए जानते हैं पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है। पार्थिव ग्रह व गैसीय ग्रहों में अंतर। पार्थिव ग्रह अपने जनक तारे सूर्य के बहुत समीप बने जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई, जबकि जोवियन ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर बने। सौर वायु शक्तिशाली होने के कारण पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई। पार्थिव ग्रहों के छोटा होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही। परिणाम स्वरूप इनसे निकली गैसें इन पर रुक ही नहीं रही। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक पट्टिका के रूप में पाए जाते हैं। धूमकेतु धूल, चट्टानों व बर्फ से मिलकर बने ऐसे पिंड जिनका व्यास कुछ मील का होता है तथा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं धूमकेतु या कॉमेट कहलाते हैं। उल्का पिंड या मीटरॉइड चट्टान या धातुओं से बना छोटा पिंड जो धान की बाली से लेकर
बड़ी चट्टान जितना बड़ा हो सकता है। वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, मीटेरोइड कहलाता है। मीटेरोइड की उत्पत्ति धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से होती है। उल्का, जब एक उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वायुमंडल से घर्षण के कारण यह जलने लगता है, वह भस्म हो जाता है। इसे टूटता तारा या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। उल्का पिंड या मेटेओराइट, जब एक उल्का पूरी तरह से जल नहीं पाती और वह पृथ्वी की सतह से टकराती है या पृथ्वी पर आकर गिरती है तो वह मेटेओराइट कहलाती है। चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है जिसे बिग स्प्लैट कहा गया। पृथ्वी के उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया था। टकराव के बाद पृथ्वी से टूटकर अलग हुआ पदार्थ पृथ्वी की कक्षा में ही घूमने लगा और आज का चंद्रमा बना। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास से चपटी, इसलिए इसके आकार को भूआब या जियोइड कहा जाता है। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। इसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि 4.6 अरब वर्ष की इस विकास यात्रा के दौरान पृथ्वी पर स्थल मंडल, वायुमंडल व जलमंडल कैसे बने। स्थल मंडल का विकास। पृथ्वी उत्पत्ति के समय गर्म पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था, तो इन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। वह यह क्रिया जारी रही और अधिक ताप से पदार्थ पिघलने लगा। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई तथा अब भारी पदार्थ हल्के पदार्थ से अलग होने लगा। हल्के व भारी पदार्थों के पृथक होने को विभेदन या डिफरेंशिएशन कहा गया। चंद्रमा के निर्माण के समय हुए जायंट इंपैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह दूसरा विभेदन था। इससे पदार्थ परतों में विभेदित हो गया, जैसे बाहरी परत या परपटी, बीच में प्रावार तथा अंदर की तरफ बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन की प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकली। इसे गैस उत्सर्जन या डीगैसिंग कहा जाता है। इस समय स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में उपस्थित थी। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के जल में मिलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन हुआ, जिससे और अधिक वर्षा होने लगी। वर्षा जल धरातल पर उपस्थित गड्ढों में इकट्ठा होने लगा, जिससे आज के महासागर बने। महासागरों के निर्माण की यह घटना लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई। 3.8 अरब वर्ष पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। 3 अरब से 2.5 अरब वर्ष पहले महासागरों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई। वह महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए। लगभग 2 अरब वर्ष पहले
वायुमंडल ऑक्सीजन से पूर्ण रूप से भर गई। तो यह थी ब्रह्मांड व पृथ्वी के उद्भव और विकास की कहानी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।